ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जगत की उत्पत्ति का कथन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने और स्थित देखने वाले की प्रशंसा। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 27 में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति विनश्यत स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यत स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष नष्ट होते हुए समस्त चराचर जगत में, समस्त भूतों में नाश रहित परमात्मा को देखता है, जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमात्मा का दर्शन करता है और समभाव से दर्शन करता है। परमात्मा भरपूर है, किसी में कम नहीं है, किसी में ज़्यादा नहीं है। समभाव से परमात्मा का दर्शन करता है और ये देखता है कि सभी में समभाव से परमात्मा स्थित है और उस स्थित सभी में समभाव से स्थित परमात्मा को देखता है। सपश्यति, वही देखता है। और सब तो अंधे हैं, अंधे, उनके पास आंख नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। थोड़ी सी बात समझ लें, भगवान कह क्या रहे हैं। और सब अंधे, वो अंधे इस अर्थ में हैं कि जो है उसे वह नहीं देख पा रहे और जो नहीं है उसे देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जहाँ भगवान शंकर का प्रसंग आता है, शिव और सती जी का प्रसंग आता है, जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के समय में सबको निमंत्रण दिया, देवों को, देवांगनाओं को, लेकिन सती जी को निमंत्रण नहीं दिया। देवों के विमान आकाश मार्ग से जा रहे थे तो सती ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी बोली भगवान शिव से कि नाथ मैं भी जाऊंगी। भगवान शिव बोले जाओगी तो सही, लेकिन ठीक नहीं है जाना।
क्योंकि निमंत्रण दक्ष ने दिया ही नहीं है, न मुझे दिया है न आपको दिया है, इसलिए जाना ठीक नहीं। तो सती जी बोली, मात पिता स्वामी गुरु के भाए, तात जाइए बिना बुलाए। माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाओ। तो भगवान शिव ने कहा, बिना बुलाए जाना ठीक है, लेकिन तब जाना ठीक है जब वो द्वेष न करते हो। सती जी ने पूछा, द्वेष? बोले हाँ। जो आपके पिताश्री हैं वो हमारे से द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो वहाँ क्या होने वाला है यज्ञ में? भगवान शिव कहते हैं, इसलिए सती जी वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को दिख रहा है कि उस यज्ञ में क्या होने वाला है भविष्य में, पर सती जी को नहीं दिख रहा। इस अर्थ में सती जी अंधी हैं और भगवान शिव आँख वाले हैं, तो उनको त्रिकालदर्शी कहा है। तो इसी प्रकार से जो जिन साधकों की वृत्ति नाना प्रकार के रूप रंग वर्ण आदि देखती है, नाना प्रकार के जीवों का दर्शन करती है, वो वृत्ति अंधी है, वो आँख अंधी है। जो आँख ये देखती है कि चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो आँख ये देखती है कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, जो वृत्ति ये देखती है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, जो वृत्ति ये देखती है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति अंधा है, अंधा, उसे दिखाई नहीं देता। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जबकि परमात्मा सभी भूतों में, प्राणियों में विराजमान है, चराचर में, इनको वह परमात्मा दिखाई नहीं देता। चारों वर्ण दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, चर अचर जगत दिखाई देता है, लेकिन वह परमात्मा सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, वह परमात्मा सभी भूतों में समान रूप से स्थित है। वह परमात्मा उन्हें दिखाई नहीं देता। अब यहाँ विचार करें, देखना हमने क्या है? यह जो मनुष्य जन्म मिला है वो किसके लिए मिला है? इस जगत को, चराचर जगत को देखने के लिए मिला है या परमात्मा को देखने के लिए मिला है? तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और इसलिए मिला है कि हम इससे परमात्म दर्शन करें, भव सागर से पार हों। लेकिन जब तक परमात्म दर्शन नहीं करते, परमात्म साक्षात्कार नहीं करते, तब तक भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जितना जो कुछ भी नाशवान है, जो कुछ भी नष्ट होने वाला है, और नष्ट होते हुए सब चराचर जगत को आप देख भी रहे हैं, जन्मते मरते देख रहे हैं, उसको तो देख रहे हैं,
लेकिन यह जन्मते मरते जिसको आप देख रहे हैं, उसके भीतर, उसके अंदर, उसमें समान रूप से परमात्मा विराजमान है, वो नहीं देख रहे, इसलिए आप अंधे। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो विनाशशील जगत है, चर अचर है, जो नष्ट होने वाला है, उसमें जो अविनाशी का दर्शन करता है, वही आँख वाला है, वही देखता है। और दूसरे जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखते। मोहब्बत करनी है तो नाशवान से न करो, अविनाशी से करो। नाशवान चराचर जगत है, नाशवान संसार के भोग हैं, संसार के विषय हैं, संसार के सुख हैं, और संसार के पारिवारिक जन भी नाशवान हैं। जो कुछ चर अचर दिखाई देता है, ये सब नाशवान है। प्रीति करनी है तो इसमें समान रूप से स्थित जो परमात्मा है, उससे प्रीति करो। वही सच्ची प्रीति है, वही सच्चा प्रेम है, और वही सच्ची दृष्टि है कि हम परमात्म तत्व का दर्शन करें, परमात्म तत्व का अनुभव करें और भव सागर से पार हों। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यत् स पश्यति। उस अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समान भाव से स्थित देखने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। जो समान भाव से परमात्मा को सब जगह देखता है, वह पश्यति, वही देखता है, दूसरे नहीं देखते। आओ, यही मोहब्बत है, इसी में प्रेम है, इसी में भक्ति है, इसी में रस है, इसी में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति है। सुनो, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। कौन सी हस्ती? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये सब मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, हस्ती को मिटाना पड़ता है, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सकें, जिस गम को फरिश्ते सह न सकें, जिस गम को फरिश्ते सह न सकें, उस गम को मिटाना पड़ता है, उस गम को मिटाना पड़ता है, उस गम को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, दस्तूरे सच्चा जो प्रेम है निभाने का, वो यही प्रेम है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, हस्ती को मिटाना पड़ता है। तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं, तू न रहे मैं न रहूं। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है।
तू नहीं है, वही अविनाशी है। मैं नहीं हूँ, वही अविनाशी परमात्मा है। जरा गफल हुई और नज़र चूकी, जरा गफल हुई और नज़र चूकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी, चोरों ने सभी दौलत लूटी, चोरों ने सभी दौलत लूटी। यदि आप इस प्रपंच में चर अचर में फंस करके और मस्त हो गए तो वो मस्ती नहीं है, वो मस्त होना नहीं है। जरा गफल हुई और नज़र चूकी, आप नज़र चूक गए और आपकी बस्ती को चोरों ने लूटना शुरू कर दिया। चोर कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब। मंदोदरी ने कहा रावण को, नाथ नरक के पंथ, ये नरक को ले जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चोर हैं। जरा गफल हुई और नज़र चूकी, जरा गफल हुई और नज़र चूकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी, चोरों ने सभी दौलत लूटी, चोरों ने सभी दौलत लूटी। अब चोरों से बचने के लिए गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में, गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में, गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में, दिन रात जलाना पड़ता है, दिन रात जलाना पड़ता है, दिन रात जलाना पड़ता है, दिन रात जलाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक, गुरु जी जो बता रहे हैं, हाँ, गुरुणाम गुरु, भगवान श्री कृष्ण तो गुरुओं के भी गुरु हैं, महान गुरु हैं। वो जो बता रहे हैं, यह पश्यत से पश्यति विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जो नाशवान है चर चर, इसमें जो अविनाशी का दर्शन करता है, वही ज्ञान को उपलब्ध, ज्ञान का दीपक जलाए हुए है। गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है, दिन रात जलाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, हस्ती को मिटाना पड़ता है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, याद रखें, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सतगुरु का मिलना मुश्किल है, 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 सतगुरु का मिलना। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन सच्चे जो सतगुरु हैं उनका मिलना बहुत मुश्किल है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सतगुरु का मिलना मुश्किल है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। सच्चे सतगुरु के पाने को कुछ शर्त है, इसलिए मिलना मुश्किल है। वो शर्त जो निभा लेते हैं तो सच्चे सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। क्यों? कि सच्चे सतगुरु के पाने को, सच्चे सतगुरु के पाने को, सच्चे सतगुरु के पाने को सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है। सच्चे सतगुरु के पाने को सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है। अहंकार खोना पड़ता है, अपना जो अहंकार है वो समाप्त करना पड़ता है।
सच्चे सतगुरु के पाने को सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही। वैसे तो रावण ने कितने सिर चढ़ाए थे, 10 शीश कहा जाता है रावण को, और उसने काट काट के सिर चढ़ाए थे, लेकिन नए उपजे। तो एक बार अहंकार, अहम भाव भगवान के अर्पित कर दिया जाए तो दोबारा अहम भाव जीवन में उदय नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब नजर करम सतगुरु की हो, जब आपने सिर भेंट चढ़ाया, समर्पित तो हो गए गुरुदेव के, उनके चरणों में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। जब नज़र करम सतगुरु की हुई, जब नज़र करम सतगुरु की हुई, तो मंजिल बिल्कुल दूर नहीं, तो मंजिल बिल्कुल दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं। जब नज़र करम सतगुरुदेव भगवान की जब कृपा होती है, नज़र कर्म का मतलब उनकी कृपा दृष्टि, जब हम पर कृपा दृष्टि होती है तो मंजिल दूर नहीं है, जहाँ होते हैं वही मंजिल प्राप्त होती है। जब नजर कर्म सतगुरु की हुई, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं। पर नजर कर्म पाने के लिए, पर नजर कर्म पाने के लिए, पर नजर कर्म पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है। पर नजर कर्म पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बसे, पर नजर कर्म पाने के लिए, नजर, वो नजर जिस नजर की भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, विनश्यस्तु अविनश्यंतम यह पश्यत से पश्यति, जितने भी नष्ट होने वाला जो चर अचर है उसमें अविनाशी का दर्शन करने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है, उनको खुश करना पड़ता है, और खुश सिर भेंट चढ़ा के खुश करना पड़ता है, अपना अहंकार खोकर के खुश करना पड़ता है। तत् विद्धि प्रणपाते ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले कह आए, यदि सतगुरु की शरण में जाए, इस अविनाशी तत्व को पाना है तो सतगुरु की शरण में जाओ। और कैसे जाओ? तत् विद्धि प्रणपाते ना, प्रणपात कहते हैं जैसे लाठी जमीन पर पड़ी हुई है ऐसे दंडवत करके जाओ, दंडवत करते हुए जाओ, लंबे उनके चरणों में पड़ जाओ। तत् विद्धि प्रणपाते ना पर प्रश्न सेव्या, जब लंबी दंडवत करके उनके श्री चरण कमलों में पड़ जाओ, उसके बाद फिर आप अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखो। और जब आप अपनी जिज्ञासा रखेंगे सामने तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको इसी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान नस तत्व दर्शने, जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने पहले ज्ञान दिया है उसी ज्ञान का उपदेश करेंगे, तो आपको विनाश, जितने नष्ट होने वाला चराचर है उसमें अविनाशी का दर्शन होगा उस दृष्टि से। तो जब नजर कर्म सतगुरु की हुई, जब नजर कर्म सतगुरु की हुई, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं, तो मंजिल कुछ भी दूर नहीं। पर नजर कर्म पाने के लिए,
पर नजर कर्म पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, अपने सतगुरुदेव को रिझाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, जिसका आप ध्यान दें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में करें, जैसे अर्जुन ने किया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, गीता दर्शन का 2 अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, यच्छ्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे गुरुदेव, मेरे पर कृपा कीजिए और मुझे मेरे धर्म का उपदेश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरा धर्म क्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस जिज्ञासु को, जिसने अपना पूरा समर्पण किया, उस अर्जुन को, उस जिज्ञासु को गीता ज्ञान का उपदेश दिया। तो गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्रण प्रेम समान, शरणागत सम सुख नहीं, देवन कृष्ण समान। सभी शास्त्रों का सार है गीता, सभी उपदेशों का सार है गीता, सभी रसों का रस है गीता, सभी ज्ञानों का ज्ञान है गीता, सभी प्रेमों का जो निचोड़ है, प्रेम वस्तुतः जिसे प्रेम कहना चाहिए, वो है गीता। आप अपने जीवन में गीता का अध्ययन भी करें, गीता का श्रवण भी करें और उसे अच्छी तरह से समझें और जीवन में उसे उतारें। जब आप जीवन में उतारेंगे तभी आपको श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी के परम पवित्र पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।